नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। 40-50 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, ये एक व्यापारी 10,000 क्विंटल धान कहां बेचता है, वो मंडी स्नूह के किसान को भी बता दो। ये षड्यंत्र है। भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री कि एक फोन की कॉल की दूरी पे हम हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन जो उनके व्यापारी साथी थे उन्होंने उस फोन की दूरी की कॉल का महत्व समझा। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट मुझे ये उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद से आगे, वहां पे 11,000 फर्जी सिम खरीदे गए। किसानों का उन सिम पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके फोन से कॉल हुई, उस फोन पे ओटीपी नंबर आया, किसान का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। 11,000 किसान फर्जी तैयार करे गए। जिस बिल्डिंग पे स्कूल खड़ा है, जहां पे कॉलोनी कट गई है, इन व्यापारियों के वहां पे भी खेती होती है। सस्ते में बिहार से जो मंसूरी धान है, जो बिहार और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पैदा होता है, उस धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा, रामपुर, इन पश्चिम के स्टेट में होती है। यहां पे वो वहां 1 किलो भी पैदा नहीं होता, तो उस एक फोन कॉल की दूरी का इस्तेमाल का इन व्यापारियों ने किया। ये देश की जमीन भी जाएगी, ये किसान की जमीन भी जाएगी। अगला टारगेट किसान की जमीन पे है। जिस किसी ने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया है, अगर किसी ने 2 लाख का बनवाया, तो बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे कि आपका गोल्डन कार्ड बना दिया, आप 5 लाख का बनवा सकते हो। उस किसान का मौत 2 लाख रुपया देने का नहीं है, आप गोल्डन कार्ड के नाम पे 5 लाख रुपए उसको दे रहे हैं। ये षड्यंत्र है। बड़ी बड़ी कंपनियों पैसे लगा रही है बैंक के माध्यम से। ये ध्यान से सुन लेना, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वही एक दिन किसान का मौत का कार्ड बनेगा। ये बैंक वाले आपके घर में आएंगे, गुंडा तत्व रिकवरी करेगा और वो कहेगा कि आप पे पैसे नहीं है तो अपनी जमीन हमको लिख दो, नहीं तो हम उस जमीन की नीलामी करेंगे। और आप राजीनामे से किसान क्रेडिट कार्ड पे लिए हुए धन के बदले उसको अपनी जमीन दोगे। यहां से इस माध्यम से आपकी जमीन ले जाएगी। अभी कल हम शिमला के अंदर थे, जो बड़ी कंपनी है ना, जिन कंपनियों का देश में राज चल रहा है ना, ये राज किसी पार्टी का नहीं है। अगर यहां पे किसी पार्टी की सरकार होती, अगर यहां पे बीजेपी की भी सरकार होती, तो भी वह बात करती। यहां पे है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो ये देश कंपनियों के हाथों में जा चुका है। ये कंपनी स्टेट है। आपने देखा होगा कि आपने 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले एक खबर आई कि अडानी ने 16 रुपया किलो का भाव सेब का कम कर दिया गया। वहां के किसानों ने हमको बुलवाया, हम कल शिमला में थे। उन्होंने कहा कि अडानी ने 16 रुपया कम कर दिया भाव सेब का। करीब 40, जब वो ग्रेडिंग होती है उसकी, उनकी कंपनी में माल जाता है तो 40 कैमरे लगे हुए हैं जब सेब जाता है। तो 1 क्विंटल सेब में से करीब 12 से 13 किलो सेब, जो नंबर 1 क्लास का होता है, उसको अडानी छांटता है। उसका रेट देता है करीब 40, 45, 40 रुपए के आसपास, और 16 रुपए तक खरीद करता है। ए ग्रेड, बी, 3, 4, 5, 6-7 ग्रेड सेब के हैं।
हमने तो एक ही ग्रेड देखा, किसी दुकान पर जाते हैं रेडी वाले के यहाँ के भाई सेव दे दे। तो ये हालात हैं। अडानी ने पूरे हिमाचल के सेब के बागानों पे कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े गोदाम वहां पर बन चुके हैं और जो रेट 10 साल पहले था, जो रेट 2011 में था, आज भी उसी रेट पे वो खरीद वहां पे कर रहे हैं। उनका सिस्टम है कि जब माल उनके गोदाम में होगा, उन्होंने अभी 15 से 20 दिन पहले 80,000 सेब की पट्टी उनको मार्केट में उतारा, मार्केट को डाउन किया। जब किसानों की फसलों तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, जो आज नूह पहुंचे थे और नूह में उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सरकार 9 महीने से उनकी तरफ गौर फरमा ही नहीं रही है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं, जो हिसार से सामने आई है। डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जहां पर दादा और चाचा के साथ मारपीट के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। मारपीट करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ी लेकर पहुंची थी गीतिका, ये भी आरोप लगा है। सीसीटीवी में पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई है। गीतिका जाखड़ फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। गीतिका के चाचा ने अग्रोहा पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये कहना है गीतिका के परिजनों का। इसके साथ ही गीतिका के चाचा ने अब सीएम को, डिप्टी सीएम को ट्वीट किया है। इसके साथ ही अनिल विज और डीजीपी को भी उन्होंने ट्वीट किया है। 28 अगस्त का ये पूरा मामला है, जहां पर 28 अगस्त को गीतिका के भाई ने ये केस दर्ज करवाया था। अग्रोहा थाने में मारपीट करने के केस भी दर्ज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, ये अग्रवाल का ये पूरा मामला है और 26 तारीख का ये मामला है, जहां पर अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़ है और अब जो पोस्टिंग है वो फतेहाबाद में डीएसपी की पोस्ट पर है। तो वो उनके परिवार में विवाद चल रहा है जमीन को लेके। उस मामले में वो अपने घर पहुंचती है और जो उसके चाचा के लड़के हैं उनके साथ और चाचा के साथ मारपीट करती है। चाचा ने उनके आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट की है और इसकी शिकायत पुलिस में भी दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनकी शिकायत पर। लेकिन जो गीतिका के भाई हैं उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। गीतिका जाखड़ डीएसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतिका जी, आपके ऊपर आरोप लगे हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए आपने अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप अभी की जो है ये अभी कार्रवाई की बात अभी चल रही थी इससे, तो असल में ये मामला अभी पर 26 का नहीं, इसे 1 महीना हो चुका है। 1 महीने पहले इन्होंने मेरे भाई के साथ मारपिटाई करी थी, वो भी एप्लीकेशन जो है थाने में दी हुई थी। तो उस पर उसके बाद अब फिर से 26 तारीख को शाम को जैसे भाई गया है